Hi guys, welcome to my new video. In this video, I will tell you how to find adjoint of 3 by 3 matrix. Guys, हम find करेंगे बच्चों how to find adjoint of 3 by 3 matrix. तो सबसे पहले हमें 3 by 3 मैट्रिक्स का पता चाहिए 3 by 3 मैट्रिक्स क्या चीज़ है अगर देखा जाए। हम इसको डिस्कस करेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स का जिसके यानी रोज़ मतलब आप समझते होंगे ये इसको हम रोज़ कहते हैं एंड कॉलम्स रोज़ एंड कॉलम्स क्या हो 3 रोज़ भी 3 हो और कॉलम भी 3 हो। तो मैं बिल्कुल सपोज करता हूँ ए को हम लिख लेते हैं इधर ए, यहाँ मैं वैल्यूज़ अपने से सपोज कर रहा हूँ 2 1 4 2 0 -3 3 -1 -2 ये मैंने एक वैल्यूज़ सपोज किया। आगे हम इसी वैल्यूज़ के थ्रू यानी इसी मैट्रिक्स के थ्रू हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें ना आपको पीछे थोड़ा सा शोर भी आ रहा हो, शोर तो हमारी ज़िंदगी का वैसे ही हिस्सा बन चुका है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। तो हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करें, अब ये आपको लग रहा होगा पता कि 3 by 3 मैट्रिक्स कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को हम 3 by 3 मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है, नहीं देखिए रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है। और देखा जाए जिसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, वो किस तरह अगर देखा जाए ये देखें, ये देखें रोज़ भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। देखें अब रोज़ आपको चल गई ना क्या चीज़ है, ये आपकी क्या थी रोज़, ये आपकी थी रोज़ यानी ये देखें रो, ये भी रो और ये भी रो, ठीक है ना, ये आपकी रोज़ थी और ये आपके क्या हैं कॉलम्स, ये भी कॉलम्स और ये भी कॉलम। यानी देखें रोज़ भी 3 और कॉलम भी 3, तो इसमें क्या कहते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स। और ऑर्डर भी इसी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या 3 by 3 है। ठीक है, अब इसी का आगे हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, क्या करेंगे एडजॉइंट। ठीक है, इतना आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ गया होगा। मैं दोबारा ये लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 2 1 4 2 0 -3 3 1 2, इधर माइनस माइनस। ठीक है, ये देखें सेम मैंने वही लिखा है उठा के। ठीक है, अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, ये हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है, अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे इसके को फैक्टर्स। अगर कोई को फैक्टर्स आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, मैं ना आपको फुल डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा ताकि आप इसको गो थ्रू कर लें और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अंडरस्टैंडिंग्स वो क्लियर हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अच्छा, इसके को फैक्टर्स के लिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, बिल्कुल मैं मैट्रिक्स को थोड़ा खुला करके दोबारा लिखता हूँ सेम, ये देखें थोड़ा सा, ये देखें मैं इसको लिखता हूँ दोबारा थोड़ा बड़ा 2 1 4 2 0 -3 3 -1 और ये क्या -2। अब को फैक्टर्स कैसे, आप सपोज कोई भी लिख रहे हैं, यहाँ पे इधर क्या है ए, तो मैं इधर यानी कैपिटल ए तो मैं इधर स्मॉल ए लिख दूँगा, ये देखें स्मॉल ए, सबके ऊपर आपने स्मॉल ए लिख देना है। ठीक है, ए या इसका ना चले कोई नहीं, कलर डिफरेंस कोई क्या बात नहीं, ए और ए। ठीक है, इतना समझ। अब देखें, अब ये क्या है, इसके सामने क्या लिखूंगा, देखें ये रो भी 1 और कॉलम भी 1 है, तो ये ए 1 1 क्या, ये मैं लिख रहा हूँ को फैक्टर्स। मैंने सबसे पहला स्टेप मारा गया अगर लिखने का, हम यहाँ पे स्टेप 1 हम लिखेंगे को फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें ये क्या A11, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे हम A12, फिर A13। इसका मतलब क्या है 1 1 1 2 1 3 का मतलब क्या है कि यानी ये आपकी रो 1 और कॉलम 1। ठीक है, फिर देखें A2 यानी A12 यानी ये 2 वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है आपकी रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3। ठीक है, ये मतलब था इसका। अब इधर क्या लिखेंगे हम A1 नहीं A21 यानी रो 2 आ गई और कॉलम 1 आ गया। इधर लिखेंगे A22 A23 यानी आपकी क्या है रो 2 कॉलम 3। अब ये देखें ये आपकी रो 3 थी और कॉलम कौन सा था 1, फिर A32 फिर A33
तो ये आपके क्या बन गए, को फैक्टर्स बन गए, क्या बन गए, को फैक्टर्स A33। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला एक एक। अब इसका एक टेक्निक ये होती है जो मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि आपके देर पा काम करेगा। ठीक है, हमने इसमें साइंस का बहुत ख्याल रखना होता है। ठीक है, अगर हम इस तरह लिखें, ए में 1 1 सारे हम को फैक्टर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सारे को फैक्टर्स लिखेंगे। मैं तो थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ आके आपको थोड़ा समझ भी आता है। A11 लिखेंगे, A11। अब A11 की अगर हम बात कर लें, हमने हमेशा ना इसके साथ बच्चों, ये देखो मैं तो थोड़ा सा इसको साइड पे कर रहा हूँ। A11 के साथ साथ हमेशा हमने क्या लिखना है, इधर हम -1 लिखेंगे। ये -1 हम क्यों लिख रहे हैं, इससे हमारी साइंस की वैल्यू यानी जो सारी वैल्यूज़ होंगे ना, हमें साइंस का पता चल जाएगा। ठीक है, A11 फिर इस तरह सारे लिखेंगे को फैक्टर, A12 फिर इधर ना इसको रुकें, यहाँ पे लिखने से बेहतर है हम इसको नीचे ही लिख दें ताकि बेहतर हमें समझ आ जाएगी। थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, यानी ये देखें A11 की अगर हम बात करें, A11 इधर मैंने -1 नहीं लिखना। ठीक है, ये रात में क्यों, अब देखें इधर क्या था हमारा, ये 1 था ना, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे पावर में 1 + 1, क्या लिखेंगे, 1 + 1। ठीक है, इस तरह अब हमने सारों का लिखना है, A12 -1 1 + 2। ठीक है, A13 -1 + 3, इस तरह लिखिए सारों का। A14 -1 सॉरी 14 लिख दिए इधर, 14 नहीं आना था, ये देखें गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 14 की जगह इधर आता है A21, तो -1 2 + 1। फिर A22 की जगह क्या लिखेंगे आगे, -1 2 + 2। ठीक है, फिर A23 जो मेरे सारे कोऑर्डिनेट -1 के साथ हम उसकी पावर्स लिखी जाने पर 2 + 3। फिर A31 था आगे पास, -1 3 + 1। ठीक है, पावर में लिखी जा रहे हैं हम उसकी, A32 -1 3 + 2। फिर A33, ये थोड़ा सा आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये हो जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स ही बताऊंगा इनके ऊपर। ठीक है, ये आपने ऐसे लिख देना सारा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, अब ये देखें मेन मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो ये पड़ा होगा आपके सामने, ये मेन हमारा मेन है, इससे हमने लिखना। अब A11 की इधर हम वही डालेंगे साइन, ये डिटर्मिनेंट्स का आपने देखा होगा साइन हम डालते हैं। ठीक है, इसमें अब हमने वैल्यूज़ लिखनी है। अब हम कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ एक बारी बताऊंगा, बाकी मैं सारी वैल्यूज़ लिख दूंगा। अब देखें इस तरह ये था अगर मैट्रिक्स 2 1 4 2 0 -3 3 -1 -2। मैं आपको A1 की बताने लगा, यानी A11 का कि हम उसको किस तरह लिखेंगे। ये देखें, जब हमने लिखना है यानी रो 1 और कॉलम 1, यानी ये देखें रो 1 और कॉलम 1, ये हमारे पास चीज़ आएगी। ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब जो बच गई यानी जो हमने लिखा है ये इसको हाईलाइट किया, रो 1 और कॉलम 1, ये वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे, हम जो लिखेंगे ये लिखेंगे, हम वैल्यू ये वाली वैल्यूज़ हम लिखेंगे इधर ला के, किधर ला के, इधर ला के लिखेंगे, यानी 0 3 -3 -1 और -2, ये लिखेंगे बच्चों, समझ आए। इस तरह यानी जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी ना, ये वाली ये हम उठा के इधर लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा था ताकि आपको जहन में रहे आपके। अब देखें, एक तो टेक्निक ही थी, अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें ना -1, तो ये क्या हो जाएगा, देखें मैं आपको सिर्फ एक बार डिटेल में करके दिखाऊंगा, बार बार नहीं करूँगा। -1 1 + 1 कहते हैं 2। देखिए जब भी इवन होता है ना, इवन हो तो पावर जो है ना कि इवन के अंदर, यानी पावर और ऊपर इवन वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। और अगर ये आपकी पावर हो और ऊपर ओड हो, यानी क्या हो, पावर आ गया ओड हो तो नेगेटिव आता है साइन। ठीक है, या कैलकुलेटर भी करेंगे ना, -1 यानी 1 + 1 अगर हम इसको करें तो -1 ये 2 हो जाएगा, तो ये के पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, यानी 1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक रूल है। ठीक है, अब बच्चों हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये -1 स्क्वायर आ गया। अब ये तो सबको पता है ना कि मुझे करने की ज़रूरत है कि 0 × -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है,
ये डिटर्मिनेंट वाली चीज़, अब आगे रूल आ गए। अच्छा गाइस, थोड़ी सी ना इंटरप्शन आ गई थी तो मैं यहाँ से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। -1² पावर की आपको समझ आ गई थी और थोड़ी सी ना वीडियो में इंटरप्शन आ गई थी। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट सिंपल लिखेंगे, यानी -1² तो आ गया। तो अब देखेंगे, तो आपको सबको पता होगा कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, यानी ये देखें, ये यानी 0 मल्टीप्लाई बाई -2, बीच में साइन माइनस का आएगा, ठीक है, और -1 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है। ये सबको पता होगा आपको, ठीक है। अब देखें इसको, अगर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था +1 आ जाएगा, यानी +1 इधर क्या आ जाएगा, ये देखें 0, ठीक है, 0, और इसके साथ क्या जाएगा माइनस साइन बीच में वैसे ही आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस आपके साथ 0 -3 आ जाएगा, और 1 ये ऐसे ही था, तो यानी +1 इधर और मल्टीप्लाई -3 से हो रहा है, ठीक है। ये देखें ऐसे, तो आप कहाँ से आ जाएगा -3। ये मैंने आपको पहला बिल्कुल डिटेल में बता दिया, कोफैक्टर A11, ठीक है। जो अब अगला होगा थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे -1 1 + 2। अब देखें ये, आप चलें इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं हम, -1 1 + 2, तो ये देखें -1, ये 3 आ जाएगा ऊपर, और ये क्या आएगा आपके पास, साइन -1 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम, -1। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका इधर क्या लिखेंगे वाले, ये मुझे ये बताएं ना ज़रा। अब देखें आपके पास क्या है, 1 2 है, तो ये देखें 1 2 देखें, अब इधर इधर ही आ जाए, बल्कि ये देखें दोबारा लिखें इसको, मैं एक बार दोबारा बताया था ताकि किसी को ना समझ आई हो। तो यहाँ से 2 1 4 2 0 -3 3 -1 -2। अब देखें हम A12, यानी आपकी देखें बात क्या हो रही है, A12, यानी ये देखें ये रो 1 और कॉलम क्या है 2, यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी जहाँ पे हमने लाइन, और ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, पीछे बची क्या 1 4 -1 -2, तो ये हमारे पास क्या आएगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे इधर, इधर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 4, ठीक है, और -1 -2। अब मुझे पहले ना आप सारी वैल्यूज़ लिखवा दें, ठीक है। अब हम सारी पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं इधर। अब इधर क्या वैल्यू आएगी, 1 4, अगर हम देखें यहाँ से 1 4 0 -3, इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास A21 की 2 -3, ठीक है। अब इसमें लाने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मुझे तो आता है, मैंने आपको पहले 2 के समझा दिए, बाकी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। A22 की देखें 2 4 3 -2, फिर A23 की देखें वैल्यू क्या आएगी, 2 4, कोई बच्चों गलती हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, हम इंसान है, गलती हो सकती है, शोर की भी मात है, गलती की मात है, अगर कोई हो, इंशाल्लाह होगी नहीं। 2 0 3 -1, और अब इसका क्या आएगा, 2 1 3 -1, और एंड पे क्या आएगा A33 की 2 1 2 0। ये मैंने सबके, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू थी वो लिख दी है, ठीक है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो ये देखें, इसका साइन देन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये -1 3 हो जाएगा, ठीक है, ये -1 4 हो जाएगा। अब आपको चालू गया कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा -1, ये भी 3 आ जाएगा, -1 3, एक आ जाएगा -1 4, एक आ जाएगा -1 5 -1 4 और -1 5, ठीक है, और -1 6, ठीक है। ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी अब, लेकिन मैं आपको फिर भी कर दी, ठीक है। ये पावर लिखा है, यानी अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इवन होगा तो पॉजिटिव साइन और ऑड होगा तो नेगेटिव साइन। अब इसके क्या लिखेंगे हम, इसमें 1 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई बाई 4, साइन अगर -1 आ जाएगा ना इधर, ठीक है। -1 को 3 कैलकुलेटर भी करेंगे तो -1 नहीं आएगा, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें -2, ये देखें -2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और इधर +4 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप, यानी -1 और -2, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। और ये आपके पास साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, बताएं बच्चों। इधर आपके पास आ जाएगा साइन हमेशा बड़ी वैल्यू होता है, -2 आ जाएगा, ठीक है।
ये देखें -4 था, ठीक है, -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको कैलकुलेटर पे साइन करें और ये -1 बाहर भी था, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर भी सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह यही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब अगले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आएगा, देखें 1 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये आगे बाद -1 को 4 को लिखेंगे तो माइनस आपके पास कहेगा +1 आ जाएगा। तो ये सिंपल मैं लिखता हूँ -3 और -0, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल आपका आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 आंसर आ जाएगा आपका। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको अगर आप कैलकुलेटर भी सोल्व करेंगे ना बच्चों, बेफिक्र है आपका आंसर -2 ही आएगा, ठीक है। आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी कि सर ये क्या हो गया, ठीक है। साइन इधर ये इसका आपको मसला हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। -2 ही आएगा, प्लस आना यहाँ पे +2 आना था, ठीक है। अब मैं इसको देखा -3, अब -1 3 आपको पता है साइन का था नेगेटिव। इसको करें आप 2 × -2, ये मैंने कहा चले थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है तो मैं इसको आपको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें बाहर क्या आ जाएगा -1, ये इसका -1 आया, ठीक है। बच्चों परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कीचड़ में चरसी मच गई है लेकिन आपको समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। -4 और ये क्या हो जाएगा 3 3 इधर देखें क्या होता है 9 और बीच में माइनस पहले ही है तो प्लस आ जाएगा 9, ठीक है, +9 आ जाएगा। तो अब ये देखें -1 पहले ही बाहर था, इधर 5 आ गया तो ये आपका आंसर आ गया -5, ठीक है। अब मैं डेट करूँगा, ठीक है। अब डेट कर लेना -4 -12 तो आपका आंसर का देगा -16। अब डेट करना बनता है क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी। 8 2 3 को करें अगर हम आगे, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर -6 और -8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14, फिर -4 के देखें -2 -0 तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। थोड़ा डेट कर रहा हूँ मैं। अब A3 2 देखें, कोई भी मसला तो अपने कमेंट्स में पूछने चला मैं आपको गाइडेंस दूंगा इसकी। -2 -3 तो ये आंसर आ जाएगा 5 और ये देखें इधर क्या आ जाएगा, क्या आएगा इधर बताएं ज़रा। यहाँ से थोड़ी सी मैंने इसको जल्दी लिख दी है, आंसर यही आना था आपको, इस तरह लिखेंगे हम इसको -2 और -3, ठीक है। ये देखो 2, अच्छा -16 लिखा होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे, 2 × 0 और -2 तो ये भी आपका क्या आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने सारी जो वैल्यूज़ आ गई ना, अब हम दोबारा ए लिखेंगे इस तरह, ए लिखेंगे इस तरह और ये जो सारी वैल्यूज़ आपने लिखी है ना ये हमने इधर लिख देनी है इसकी जगह पे। यानी पहली देखें वैल्यू की थी -3 -2 -3, ठीक है, -5 -16 14 -2 5 -2, ये आपके पास ए आ गया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, ए विद कोफैक्टर्स लिख दिया हमने, ठीक है। यानी आपका ए की हमने प्रॉपर वैल्यू लिखनी विद कोफैक्टर्स के साथ, ठीक है, ठीक है। अब अभी हमारा एडजॉइंट नहीं आया, अब हम इसका क्या लेंगे, ए का जो हमने लिखा ना, ए जो हमने ऊपर लिखा है मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, -3 -5 -2 -2 -16 5 -3 14 2 -2, ठीक है। इसका हमने लेना ए ट्रांसपोज में का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। रोज चेंज्ड इनटू कॉलम्स, ठीक है, ये होता है। और यानी कॉलम आपके रो में चेंज हो जाते हैं। तब देखें यानी ये आपकी चीज़ की, इसको हम किस तरह लिख देंगे, यानी रो को यानी कॉलम को रो में लिख दें, रो कॉलम में जो भी मर्जी लिख दें वो आपको समझ आ जाएगी। यानी इसको ऐसे लिखेंगे -3 -5 -2 -2 -16 5 -3 14 और -2, ठीक है बच्चों। अच्छा इसकी ना एक और हिंट मैं आपको देता हूँ, ये आपको मैंने इतना लंबा किया ना -1 ये +1, सिंपल आप याद रखें कि जिस तरह अगर आप लिखें ना ए, पहली वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव